So, hello class, welcome again. So, today we are going to discuss suspense account, how to prepare suspense account, and this is our lecture number 8 of this chapter. So, suspense account बनाना सीखेंगे हम आज, और suspense account बनाने के लिए वो सिंपल सी बात है। सस्पेंस अकाउंट बनाने का मतलब क्या है, आपको जो एंट्री आपने करी है रेक्टिफिकेशन एंट्री, उनकी लेजर पोस्टिंग करनी है। जिन जिन एंट्रीज में सस्पेंस अकाउंट है उस अकाउंट की उन एंट्रीज की पोस्टिंग सस्पेंस अकाउंट में कर देंगे। सिंपल सा काम है, बस उससे अकाउंट बन जाएगा। होता क्या है देखिए, आफ्टर प्रिपरेशन of trial balance, the difference was posted to suspense account. ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जो डिफरेंस आया और हमने काम पोस्ट कर दिया सस्पेंस अकाउंट। फॉलोइंग एरर्स, हमको समझ में आया कुछ ना कुछ एरर्स हैं, आर डिटेक्टेड कि भाई सस्पेंस अकाउंट खुला है मतलब डिफरेंस आया है, ट्रायल बैलेंस में मतलब कुछ गलतियां हैं। तो हमने जब गलतियां ढूंढी तो ये कुछ एरर हमें डिटेक्ट हुई, पता चली कि हाँ गलतियां हुई। पास necessary journal entries to rectify the errors and also prepare suspense account। क्वेश्चन कह रहा है आपको क्या करना है, आपको एरर पता चल गई है, उन्हें रेक्टिफाई करने के लिए जर्नल एंट्री करनी है और सस्पेंस अकाउंट बनाना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम आपको करना है। अब मान लीजिए कुछ एरर्स हैं, ये एरर है, एक ये एरर है, एक ये एरर है, एक ये एरर है, 4 एरर है हमारे पास, इसको रेक्टिफाई करना है हमारे को। अच्छा, कितना डिफरेंस आया है ये क्वेश्चन ने नहीं बताया। एक तो होता है क्वेश्चन आपको बता भी सकता है इतने रुपए का डिफरेंस आया, तो अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया तो ये बात तो पक्की है कि सस्पेंस अकाउंट ये इस तरह से सस्पेंस अकाउंट बनेगा। डेबिट एंड क्रेडिट साइड होगी अकाउंट की, अमाउंट आएगा पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा, या तो बाय साइड होगा या टू साइड में आएगा, मतलब सस्पेंस अकाउंट का कोई बैलेंस तो होगा, बट क्वेश्चन ने नहीं बताया। तो हम सारी एरर्स को ठीक करने के बाद ये समझ जाएंगे कि सस्पेंस अकाउंट में जो डिफरेंस आ रहा है वो इसका ओपनिंग बैलेंस था। ठीक है, तो मान लीजिए एक एरर है, टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट बाय ₹100। 100 रुपए से हमने ओवरकास्ट कर दिया परचेज रिटर्न का टोटल। सही करने के लिए क्या करें, परचेज रिटर्न का टोटल क्या होता है, परचेज रिटर्न का बैलेंस सीआर होता है। ज्यादा लगा दिया टोटल तो परचेज रिटर्न को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट करेंगे कौन सा अमाउंट, सस्पेंस अमाउंट ₹100। अब आप देखिए इस एरर में ये सस्पेंस अकाउंट आया है, तो सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ है, एंट्री में सीआर हुआ है, तो सीआर साइड में आप पोस्टिंग करते हैं बाय परचेज रिटर्न। तो सिंपली रेक्टिफिकेशन बनाकर आपको उसकी पोस्टिंग करनी है सस्पेंस अकाउंट में। इसी तरह सस्पेंस अकाउंट बनाना है। एक और है, सपोज रिसीव्ड कैश ₹5,000 फ्रॉम Shyam, posted to Shyam's account by
₹500। या हमने शाम से 5000 मिले और शाम के अकाउंट में हमने 500 रुपये लिखे, तो शाम के अकाउंट में कम लिखे, शाम से पैसे मिले तो शाम क्रेडिट होना चाहिए, तो क्रेडिट कम किया हमने 4500 से और क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे। अब यहाँ सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट, क्योंकि शाम की गलती है तो हमने रेक्टिफाई कर दिया, टू शाम 4500, ये गलती आ गई। इस तरह कोस्टिंग करना है, ठीक है। नेक्स्ट मान लीजिए एक और एरर है, परचेज गुड्स फॉर पर्सनल यूज was debited to purchase account, ₹5000। हमने गुड्स खरीदा था पर्सनल यूज के लिए, लेकिन हमने डेबिट कर दिया कौन सा अकाउंट, परचेज अकाउंट। तो सोचिए पर्सनल यूज के लिए गुड्स खरीदा है तो अकाउंट कौन सा डेबिट होना चाहिए, अकाउंट डेबिट होना चाहिए था ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स अकाउंट हमने डेबिट नहीं करके परचेज को डेबिट कर दिया। तो अब क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 5000 से। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होना था, नहीं वो आप कर देंगे, और परचेज जो गलत डेबिट हो गया अकाउंट से क्रेडिट कर देंगे। फिर परचेज अकाउंट तो हम तब डेबिट करते हैं जब गुड्स हमने बिजनेस के लिए खरीदा हो, ये बिजनेस का खर्चा थोड़ा है, ये तो पर्सनल खर्चा है। अब आप देखिए इस एंट्री में कहीं पर भी, इस एंट्री में कहीं पर भी सस्पेंस नहीं है, तो जब इस एंट्री में सस्पेंस नहीं है तो यहाँ पर पोस्टिंग भी नहीं होगी सस्पेंस अकाउंट की, सीधी सी बात है भाई। हम सस्पेंस अकाउंट बना रहे हैं, जब एंट्री में अकाउंट ही नहीं है सस्पेंस, तो उसकी पोस्टिंग सस्पेंस अकाउंट में करेंगे ही नहीं, लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं। एक और डेबिट, सोल्ड फर्नीचर टू राम ₹6000 but posted to sales account by rupees 600 या सपोज 60,000। अब हमने बेचा था फर्नीचर राम को, बट हमने पोस्टिंग कर दी सेल्स अकाउंट में। तो पहली बात तो ये है कि जब हम फर्नीचर बेच रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। फर्नीचर असेट है, सेल्स अकाउंट तब आता है जब हम गुड्स बेचते हैं, हमने गुड्स तो ना बेचा है, फर्नीचर बेचा। तो क्रेडिट क्या होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट, लेकिन हमने क्रेडिट क्या कर दिया, सेल्स, वो भी अमाउंट भी रख दिया 60 की जगह, मतलब 6 की जगह 60 लिख दिया। तो हम क्या करेंगे रेक्टिफाई करने के लिए, फर्नीचर को क्रेडिट करना था, नहीं किया, अब कर देंगे 6000 से। गलत क्रेडिट क्या कर दिया, सेल्स अकाउंट, उसे डेबिट कर देंगे 60,000 से। गलत क्रेडिट किया तो गलत डेबिट करेंगे सही करने के लिए, और जितने से क्रेडिट किया उतने से डेबिट करेंगे। अब हमारे यहाँ सस्पेंस अकाउंट आ रहा है, डिफरेंस है, डेबिट में डिफरेंस है, सॉरी क्रेडिट में डिफरेंस है। तो टू सस्पेंस अकाउंट 54,000, सस्पेंस अकाउंट खुल जाएगा क्रेडिट में 54,000 से, ठीक है। सो इस एंट्री में सस्पेंस है, इसकी पोस्टिंग करेंगे यहाँ पर। सस्पेंस क्या हुआ है, सीआर, तो सीआर साइड में पोस्टिंग करेंगे, लिखेंगे क्या रेफरेंस में, बाय सेल, लिखते हैं उल्टा, डेबिट क्या हो रहा है, सेल्स, अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में लिखेंगे पोस्टिंग। और फिर दूसरा रूल ये होता है, अमाउंट क्या लिखेंगे, अमाउंट सस्पेंस के सामने वाला ही आएगा, क्योंकि आप सस्पेंस अकाउंट बना रहे हो तो सस्पेंस के सामने वाला ही अमाउंट आपको दिखाना है, ठीक है। 54,000, ये लेजर पोस्टिंग का सिंपल रूल है, मैंने पहले भी सीखा हुआ लेजर पोस्टिंग चैप्टर में, बस और कोई गलती नहीं है, मान लीजिए यही गलतियां हैं। तो अब क्या करना है, ये सस्पेंस अकाउंट में जो गलतियां थी हमने पकड़ ली, हमने
अब हमें क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर जो टोटल है, यहाँ 54,100 का टोटल है, यहाँ 4,500 का टोटल है, तो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 49,600 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये डिफरेंस टू साइड में आ रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट में हम कोई डिफरेंस नहीं लिखते, मतलब अगर हमें पूछना है कि साहब यूं लिख दो टू बैलेंस सीडी, नहीं, तो हम कोई बैलेंस नहीं लिखते। अगर आपकी सारी एरर्स रेक्टिफाई हो चुकी है तो सीधी सीधी बात है कि ये जो डिफरेंस है ये ट्रायल बैलेंस में आया होगा। जिस डिफरेंस की बात मैं आपसे यहां कर रहा था, क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए से खुला है ट्रायल बैलेंस में। तो अगर मान लीजिए और कोई एरर नहीं है और एरर जो ट्रायल बैलेंस में थी वो कितने रुपए का ही डिफरेंस आ रहा था, तो हमें क्या करना है कि भाई हमने सारा रेक्टिफिकेशन कर लिया, ये डिफरेंस आ रहा होगा ट्रायल बैलेंस में, अगर यही डिफरेंस आ रहा है तो उसका मतलब हमने सारी गलतियां सही करनी है, हमें अब कुछ और नहीं करना, रेक्टिफिकेशन हो चुका है, हमें बैलेंस नहीं लिखना है इसका, हमें तो ये बताना है स्टार्टिंग में कि भाई कितने रुपए से सस्पेंस अकाउंट खुला होगा ट्रायल बैलेंस में। तो यहाँ लिखेंगे 2, क्योंकि टू साइड में डिफरेंस है यहाँ पर 49,600 का, ये शुरुआत में लिखना चाहिए था हमें, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, कि भाई ये ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस था जो क्वेश्चन ने हमको नहीं बताया। ये डिफरेंस यहाँ भी आ सकता था, यहाँ भी आ सकता था, इसलिए मैंने शुरुआत में जगह छोड़ी थी 2 और y के लिए। अब यहाँ तो डिफरेंस आया नहीं, यहाँ आया, तो अब इसकी दोनों साइड बराबर हो जाएगी। तो ये कोई रियल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट नहीं है सस्पेंस अकाउंट जिसका मैं बैलेंस लिखूं। अगर मैंने यहाँ पर डिफरेंस निकाला है तो वो डिफरेंस इसका ओपनिंग बैलेंस होगा, मतलब वो डिफरेंस जो है वो ट्रायल बैलेंस से आया होगा। क्वेश्चन बता देता पहले, मान लो मैं लिख देता कि सस्पेंस अकाउंट में हमने डिफरेंस डाल दिया 49,600 का, और वो 49,600 डिफरेंस दिखा भी रहा है क्वेश्चन, इसका मतलब आपने पूरा क्वेश्चन सही कर लिया है। अब आपने गलतियों को भी सही कर लिया है, और जो डिफरेंस आ रहा था सस्पेंस अकाउंट में, सस्पेंस अकाउंट बंद हो चुका है। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट को इस तरह से हम बंद कर देते हैं। ये हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला है डिफरेंस का, इस तरह सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, और इसके अंदर कुछ और नहीं करना होता। बस कंडीशन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि और कोई गलती नहीं है, जो एरर्स थी वो सारी क्या हो चुकी हैं, रेक्टिफाई हो चुकी है, और आपका जो डिफरेंस है सस्पेंस अकाउंट का वही डिफरेंस ट्रायल बैलेंस दिखा रहा है। अब सपोज करो अगर ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस 50,000 होता और यहाँ डिफरेंस 49,600 का आ रहा है, दैट मीन्स 400 रुपए की कभी भी मिस्टेक है, गलती है, जो भी उनको पकड़ में नहीं आई है, या हमने उनका रेक्टिफिकेशन नहीं किया है, या किया है तो कहीं ना कहीं कुछ गलत कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग फिर जाएंगे, फिर हमको गलती को पकड़ना पड़ेगा, और तब तक ये सस्पेंस अकाउंट खुला रहेगा, तब तो हम बैलेंस लिखेंगे, लेकिन जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं देना कि सस्पेंस अकाउंट कितने से खुला था ट्रायल बैलेंस में, हम ये मान लेंगे कि सस्पेंस अकाउंट बनाने के बाद जो डिफरेंस आया है वही ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस है। ठीक है, और अब हमने कर लिया है, सारी एरर्स रेक्टिफाई कर ली है, अब इतना ही डिफरेंस आ रहा होगा ट्रायल बैलेंस में, तो अब हमारा और कुछ बाकी नहीं है, हमने एरर्स को रेक्टिफाई कर लिया है, सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है। ठीक, इज इट क्लियर? तो दिस इज हाउ the suspense account is created। ठीक है, तो इस क्लास में हम आज के लिए लेते हैं इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, और कैसे इसका डिफरेंस लिखना है और कहाँ लिखना है। जहाँ डिफरेंस आ रहा है वहीं लिखना है, सीधी सी बात है। ठीक है, और जो डिफरेंस आ रहा है उसको लिखना है टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस के नाम से, कोई टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस बीडी या सीडी के नाम से नहीं लिखना है। तो जब तक क्वेश्चन आपको ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस ना दे, ये डिफरेंस आपको खुद को निकाल के सस्पेंस अकाउंट में लिख देना है। तो प्रैक्टिस के लिए आपकी बुक्स में इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, वो जरूर करिएगा। आज के लिए हम लेते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच।